नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र शिक्षणम में। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस टॉपिक पर, जिसमें मैंने बात किया हुआ है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है और किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जो यूनिवर्सल रूल्स हैं, अर्थात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, मैंने वो डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों, हम इस वीडियो में समझेंगे कि यदि हम किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम पैसिव वॉइस में कौन सी सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को समझने के लिए बच्चों हम इस पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब चार्ट को एक बार समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब चार्ट, इट मीन्स ये चार्ट हमें ये बता रहा है यदि हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो इज या फिर एम या फिर आर होगी। इन द सेम वे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज बीइंग या फिर एम बीइंग या फिर आर बीइंग होगी। और बच्चों, इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बन के आएगी वो क्या होगी, हैज बीन या फिर हैव बीन। बच्चों, ये जो चार्ट हमारा है ये हमें यही बता रहा है कि यदि हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो क्या होगा। तो एज पर द टेंस यहाँ पे हर टेंस का अपना पैसिव वॉइस चार्ट में हम समझ पा रहे हैं कि किस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने पर कौन सी सहायक क्रिया का इस्तेमाल करनी होती है। बच्चों, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने यहाँ पे ये क्रॉस बनाए हुए हैं। हियर इट मीन्स कि किसी भी जो है चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इनका पैसिव हम नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक क्रॉस बना हुआ है। इट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी हम पैसिव नहीं बनाते हैं। रेस्ट जो रूल्स हैं वो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जरूर देखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार प्लीज जाके विजिट कीजिएगा और जो रेस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वहां से आप उसको जो है अच्छे से समझ के तब हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब बच्चों यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब चार्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। We have a sentence here. He helps the poor. He helps the poor. बच्चों, first of all, we need to understand what is the tense of the sentence. He helps the poor. ये present and definite tense का एक sentence है। ये जो sentence हमारा है he helps the poor, वो present and definite tense का एक जो है sentence है। अब हम इस सेंटेंस को जो फिलहाल एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में क्यों है ये मैंने पहले बताया हुआ है। जितने भी टेंस के वाक्य हम पढ़ते आ रहे हैं वो सभी एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेंस के वाक्यों में हम हमेशा सब्जेक्ट को ही प्रधानता देते हैं, सब्जेक्ट को ही महत्व देते हैं। इसीलिए टेंस के सारे एग्जाम्पल्स जो भी सेंटेंस हम पढ़ते हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। अब हम इस
सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज को करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप लोगों को बताया है कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वी नीड थ्री थिंग्स फ्रॉम द सेंटेंस। हमें वाक्य से 3 चीज चाहिए। द फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेकेंड वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, or you can say the main verb of the sentence, and the last one is the object of the transitive verb, or you can say the object of the sentence. Here he helps the poor in this sentence. he जो है हमारा ये सब्जेक्ट है, और जो हमारा हेल्प है, हेल्प्स ये आपका मेन वर्ब है, और द पुअर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये हमें 3 चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर हम थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो बहुत आराम से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, हम याद करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में होता है, अगर उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तथा सेकेंड रूल क्या था, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम द पुअर को बना लेंगे सब्जेक्ट, द पुअर। अब सब्जेक्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। आफ्टर दैट वी नीड हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। किसी भी टेंस का हम अगर सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है वहां पे। तो यहां पे द पुअर के बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हम जानते हैं ही हेल्प्स द पुअर, ये जो हमारा सेंटेंस था ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है। अब जब इसको हम पैसिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब या तो इज होगा या फिर एम या फिर आर। ये कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत सिंपल है। हम सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बन रहा है फिलहाल पैसिव वॉइस में, इसके नंबर को, इसके हम नंबर को और पर्सन को देख लेंगे। द पुअर अर्थात गरीब लोग, ये एक नाउन है जो कि बहुवचन में है। तो हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। द पुअर आर। द थर्ड रूल इज वी हैव टू पुट हियर द थर्ड फॉर्म ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, यानी हमें मुख्य क्रिया की तृतीय अवस्था का इस्तेमाल करना होता है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, हेल्प्ड, द पुअर आर हेल्प्ड। अब बच्चों लास्ट हमारा क्या था कि हम एक्टिव वॉइस के जो है, जैसा कि हम जानते हैं एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमें पैसिव वॉइस का बना लेना है ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बाय हिम। हमने क्या किया, इस ही सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो इसको हम ऑब्जेक्ट केस में लिख देंगे। क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट केस में है इसलिए वो सब्जेक्ट फॉर्म में है। अब जब इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे, तो हमें इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म जो कि हिम होता है लिखेंगे, और उसके पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। ये इससे पहले हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड सेंटेंस वी हैव आई सॉ राकेश। आई सॉ राकेश, मैंने राकेश को देखा। अब हमने देखा कि जो हमारा ये सेंटेंस है ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हमें क्या करना है, हमें इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। राकेश को बना लेंगे हम लोग सब्जेक्ट। अब चूंकि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसको हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं हम लोग किसी सेंटेंस को पैसिव में, तो सहायक क्रिया वॉज या वर होती है। राकेश एक प्रॉपर नाउन, एक वचन, तो राकेश वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे सॉ सेकेंड फॉर्म है, हमें चूंकि थर्ड फॉर्म चाहिए तो सी सॉ सिन होता है, हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया। बाई
आई फिलहाल एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये आई जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट केस मी होता है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट बन के सेंटेंस बन के आया वो क्या है? राकेश वॉज सीन बाय मी। जो हमारा अगला वाक्य है एक बार पढ़ते हैं। शी हैज रेड दिस स्टोरी। शी हैज रेड दिस स्टोरी। बच्चों ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सहायक क्रिया हैज बीन या फिर हैव बीन का हमें यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा हो गया सी, मेन वर्ब हमारा रेड और ऑब्जेक्ट हमारा है दिस स्टोरी। हमें ये तीन चीज मिल चुका है। हम बड़ी आसानी से अब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट। दिस स्टोरी, स्टोरी फिलहाल दिस स्टोरी देख रहे हैं आप, ये एक वचन है तो हम क्या करेंगे? हैज बिन। एज पर द रूल जो चार्ट में आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाएंगे तो हम हैज बिन या फिर हैव बिन का यूज करेंगे। तो यहां पे दिस स्टोरी हैज बिन रेड। बच्चों ध्यान रखेंगे, रेड फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड होता है। हम लिखते रेड ही हैं बट उसको पढ़ा रेड जाता है। तो दिस स्टोरी हैज बीन रेड बाय सी फिलहाल सब्जेक्ट केस में है, क्योंकि हम इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट केस में यहाँ पे, तो सी का ऑब्जेक्ट केस हर होता है। सो हमारे पास सेंटेंस क्या आया? दिस स्टोरी हैज बीन रेड बाय हर। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए समझते हैं। वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम फिलहाल ये सेंटेंस फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में है। बच्चों टेंस आपको आना चाहिए। विदाउट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंस आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो। इनका जो बेस है वो टेंस ही होता है। सो जो बच्चे टेंस नहीं जानते या उन्हें अभी भी कोई कंफ्यूजन है टेंस को लेकर के, तो वो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके बेसिक इंग्लिश में, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सेंटेंस से ले करके टेंस तक की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप जरूर उसमें जाकर के विजिट करें और उन वीडियोस को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट जो कि वी है, हमें चाहिए मेन वर्ब जो कि सॉल्व है, और द प्रॉब्लम आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इस पर द रूल हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट। द प्रॉब्लम क्योंकि ये फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यहां पे लिखा हुआ है विल बी या फिर सेल बी। द प्रॉब्लम हम यहाँ पे विल बी का इस्तेमाल करेंगे, विल बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाई वी फिलहाल सब्जेक्ट केस में है, क्योंकि अब इसको हम ले जाके बनाएंगे ऑब्जेक्ट में रखेंगे, ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो वी का ऑब्जेक्ट केस अस होता है। इन दिस वे वी हैव द सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय अस। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इस चार्ट की मदद से किसी सेंटेंस को जो कि एक्टिव वॉइस में होता है, एज पर द टेंस उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कौन सी सहायक क्रिया का इस्तेमाल वहां पे की जाएगी। आप इस चार्ट को मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी जो है पोस्ट कर दिया है। अगर आपने वहां पे नहीं देखा तो एक बार देखिए और इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की, सो दैट ये चार्ट आपको मेमोराइज हो जाए और ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो, बार बार इसको देखना ना पड़े आपको। बहुत ईजी है। As you know, the saying goes, practice makes a man perfect. So I believe in the saying. It's very important to keep practicing. तो प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। Keep watching, keep sharing. धन्यवाद।